सो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट द एग्जाम पैटर्न। आईबीपीएस एसओ एचआर के लिए एग्जाम पैटर्न क्या, उसको भी एक बार हम लोग समराइज करके उसको हम समझ लेते हैं। So guys, before I do that, let me give my introduction. So I am from Human Peritus और हम लोग क्या करते हैं, we have been coaching student for IBPS SO HR officer exam for now last 7-8 years. And if you want to try and you want to enroll with Human Peritus, you are welcome. So go to Human Peritus website. So हम लोग what we can do, we can go to maybe we can go to Human Peritus from here, ठीक है। और एक बार अगर हम जाएंगे तो this will open up and straightway on the home page itself you can click on IBPS SO HR officer exam। और जैसे आप जाओगे another page will open up and this page has got everything about IBPS SO HR officer exam, study material, video classes, mock test, video then practice questions, everything is there। so आप यहाँ जाके आप ऑनलाइन जाके आप एनरोल कर सकते हो। सो गाइज कमिंग बैक, लेट अस लुक एट एग्जाम पैटर्न ऑफ आईबीपीएस एसओ एचआर ऑफिसर एग्जाम। सो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्रीलिम्स देन देयर इज अ मेंस। सबसे पहली बात, दोनों ही ऑनलाइन पेपर हैं। सो देयर इज नो पेन एंड पेपर फॉर्मेट एग्जाम, इट्स अ ऑनलाइन एग्जाम और दोनों ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। सो देयर आर नो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। सो देयर इज अ प्रीलिम्स एग्जाम एंड देयर इज अ मेंस एग्जाम। अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर लेके आते हो तो तभी आप मेंस में आप जाओगे। जो एचआर ऑफिसर के लिए प्रीलिम्स दोगे उसमें 150 सवाल हैं जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 रीजनिंग एंड नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो तीनों के 50 ही सवाल हैं, लेकिन जो इंग्लिश है उसका वेटेज थोड़ा कम है। इन द सेंस इंग्लिश का हर एक सवाल हाफ मार्क्स का है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर एक सवाल एक एक नंबर का है, इसलिए टोटल बिकम्स 125 क्वेश्चन है 150। तीनों को करने का इक्वल टाइम मिलेगा। सो अगेन इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव तीनों के बराबर मतलब 50 ही सवाल हैं और तीनों को करने के लिए 40 मिनट का ही समय आप लोगों को मिलेगा, विच हैज़ बिन इक्वली डिवाइडेड। और ऐसा आप नहीं कर पाओगे कि एक का टाइम आप दूसरे में अलोकेट कर लो। सेकंड बात, प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ भी है। सो तीनों में ही कुछ आपको मिनिमम भी स्कोर करना पड़ेगा और वो वेरी करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले से प्री डिसाइडेड है, बट मिनिमम आपको तीनों में कुछ मार्क्स आपके होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में काफ़ी कम मार्क्स हैं और दूसरे में काफ़ी ज़्यादा हैं। व्हेन आई से इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीनों ही में आपको कम से कम एक रीजनेबल आपको स्कोर तो तीनों में मिनिमम आपको चाहिए, विच इज़ नोन एज इंडिविजुअल मिनिमम कट ऑफ इन ऑल 3 सब सेक्शंस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आप प्रीलिम्स को अच्छे से कर लोगे तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, इट जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, लेकिन आपको मेंस में जाने के लिए प्रीलिम्स तो क्लियर आपको करना ही होगा, नोट क्लैरिफाई। ओके, सो अब मेंस एग्जाम इज अबाउट एचआर ऑफिसर एग्जाम विच इज नोन एज प्रोफेशनल नॉलेज। इसमें आपके एचआर के ही सवाल आएंगे। जब मैं एचआर बोलता हूं तो मेरा मतलब क्या है कि जो सिलेबस है इसका, जिसमें एचआर है, एचआर के अलावा ओबी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, फिर आपको लेबर लॉज पढ़ने पड़ते हैं, फिर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट, ये सब चीज़ें भी आपको कवर करनी पड़ती हैं। सो 60 क्वेश्चंस और उसके 60 ही मार्क्स हर एक सवाल और एक मार्क का हर एक सवाल, और आपको ये 45 मिनट के अंदर आपको आपका जो मेंस एग्जाम है वो आपको करना होगा। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो अब आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का, ठीक है। अब जो मेंस के जो मार्क्स हैं उसमें अच्छा स्कोर करोगे और प्रीलिम्स के मार्क्स हैं अच्छा स्कोर करोगे, आपने मेहनत करोगे, पर ये भी याद रखना कि दोनों में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, देयर इज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, सो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ये आपको याद रखना है। सो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आपको आप ज़्यादा तुक्का आप नहीं लगा सकते, खाली छोड़ देना अगर नहीं आए। दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही, जो कि ऑनलाइन एग्जाम है, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, देयर इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सो गाइस अगेन कमिंग बैक, अगर आप मेंस में अच्छा करोगे तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अब जो इंटरव्यू है, ठीक है,
इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का वेटेज है दैट इज ओनली 20%। 80% वेटेज किसका है? मेंस के मार्क्स का है। सो मेंस के मार्क्स मतलब जो 60 सवाल है मेंस के, और जो उसमें 60 ही मिनट में करने हैं आपको, जो कि आपके एचआर या प्रोफेशनल नॉलेज के अराउंड हैं, उसका 80% वेटेज है। जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसका 20% वेटेज है। सो इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, तो इसका मतलब 100 मार्क्स इंटरव्यू के आर फॉर्मिंग 20%। सो रिमेनिंग 80% इज व्हाट? 60 मार्क्स। इसका मतलब अगर इसको हम सेम स्केल पे लेके आए, अगर इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं तो जो मेंस का रिटर्न है उसके हमारे 400 नंबर होने चाहिए। 400 का मतलब है जो 60 मार्क्स का पेपर यहाँ लिखा हुआ है उस दे विल, इसको आईबीपीएस वाले स्केल अप कर देंगे एंड इसको अकॉर्डिंगली, मतलब मैक्सिमम मार्क्स इसका आप समझ लीजिए कि 400 बना देंगे एंड दैट इज हाउ योर स्कोर विल बी कैलकुलेटेड। सो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपनी चीज़ को आसान से समझने के लिए कि 80% मार्क्स अपने रिटर्न का वेटेज है, 20% आपका इंटरव्यू का है। इसका मतलब अगर यहाँ 60 है तो अपने, अगर आसान शब्दों में इसका आपको समझना है, अगर 60 नंबर आपके रिटर्न के हैं, मैक्सिमम मार्क 60 है, तो इसका मतलब है कि 15 नंबर इंटरव्यू के हैं। तो मेरिट लिस्ट कितने की बनेगी? 60 + 15 75। आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो दोनों में से, या तो इस 60 को 400 बना लो रिटर्न का स्कोर, 100 इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर इसको 60 ही रख लो, फिर वहाँ इंटरव्यू के नंबर आप 15 में से कैलकुलेट कर लो। यू कैन डू दैट मैथ्स, आई एम श्योर आप एप्टीट्यूड आप पढ़ते हैं। समरीज कि देयर इज अ वेटेज ऑफ 80 and 20 ऑफ रिटर्न एंड इंटरव्यू, क्योंकि रिटर्न का 80% वेटेज है विच इज़ द मेंस एग्जाम का, और प्रीलिम्स का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में। इसका मतलब, और इंटरव्यू का सिर्फ 20% है। इसका मतलब आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने मेंस में कितना अच्छा किया है, मेंस से आपने कितना अच्छे से आपने स्कोर किया है। जो इंटरव्यू से पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी आपका चेक होगा, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो उस दिन आपको वो सब कागज़ वगैरह भी लेके आपको जाना है। फॉर्म भरने के लिए आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाना है, और आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर 14 इज़ द नेम ऑफ दिस वैकेंसी, और इसमें जाके आप अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ जाके आप अपना अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट इज़ 21 अगस्त 2024। Now guys, if you want to prepare with Human Peritus, get in touch with us. There is a link given in the description below. अगर आप उस लिंक को क्लिक करोगे, you will get connected with our team directly via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like. इस एग्ज़ाम के बारे में भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, you can write in the description below. So guys, before I go, thank you so much. If you can do considering subscribing to this channel. इस पे हम अभी और भी वीडियो अपलोड करेंगे about IBPS SO HR ऑफिसर एग्जाम, and all the best guys. Do well. Thank you so much.